प्रोफेसर पंडित प्रेम कुमार मल्लिक जी, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है, हमसे जुड़ चुके हैं। सादर चरण स्पर्श। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहो खुश रहो। मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। Professor Pandit Prem Kumar Mallik is a 12th generation exponent of Dhrupad vocal music from the Darbhanga tradition and academic. He began training under his father, Dhrupad legend Pandit Vidur Mallik, and also received guidance from his grandfather, Pandit Sukhdev Mallik. In 1980, the President of India presented him with a gold medal for coming in first at the All India Radio National Music Competition in Patna. Apart from Dhrupad, he is proficient in Khayal, Thumri, Dadra, Tappa and Bhajan. Pandit Malik has performed and given workshops across India, Europe, Middle East and North America. He is top grade artist of All India Radio and Doordarshan with a PhD from Allahabad University. He serves as professor of music and head of the department at that university. He also authored Darbhanga Gharana Evam Bandesh and Darbhanga Tradition and Comparative Study of 4 forms of Indian classical music. He has been given many prominent awards, including by the prestigious Bihar government Bihar Kala Puraskar National Honor Award, carrying a citation purse of rupees 1 lakh Tamrapatra in 2015. He has also given Dhrupad Vibhushan Award, Tulsi Award, Nad Ratna Award, Swami Haridas Award, All India Radio Presidential Award, Mithila Ratna Award. Last year in 2019, he has been honored with the prestigious Pandit Manmohan Bhatt Memorial Lifetime Achievement Award by Padma Bhushan Pandit Vishwa Mohan Bhatt Sangeet Kala Niketan, Jaipur. He has been given International Residential Fellowship Pro DAR, Germany to teach Dhrupad at Berlin, Germany. सर, आपसे सादर अनुरोध है कि आप आएं और अपने आशीर्वचनों से और अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। स्वागत है सर आपका। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना अच्छा विषय और इस परिस्थितियों में जो हम लोग संगीत के माध्यम से एक दूसरे तक बातों को, अपनी चिंतन को पहुंचा रहे हैं और दूसरों को लाभ मिल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, हम टीचर्स भी सब इससे एक दूसरे का ज्ञान वर्धन से, हम लोग एक दूसरे का ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। आज का इस वेबिनार के आयोजन में सर्वप्रथम मैं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधा पांडे, निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, संयोजिका डॉक्टर सुमिता बनर्जी, संगीत विभाग, लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर, इन सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा अपना। आप लोग इतना अच्छा आयोजन किए हैं जिसका विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों द्वारा संगीत शिक्षण एवं मंच प्रदर्शनों की चुनौतियां, संभावनाएं तथा भविष्य। ये और इसमें जितने भी वक्ता हमारे सब लोग इसमें आए हैं, डॉक्टर उषा सिंह जी अध्यक्ष संगीत विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर जोइता बोस मंडल, डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर संगीता घोष अध्यक्ष संगीत विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये सभी लोग संभवतः मैं इन लोगों को शुभकामना भी दे सकता हूं और आशीर्वाद भी दे सकता हूं। इन लोगों से उम्र में तो बड़ा हूं और सभी 2-3 तो हमारे स्टूडेंट ही हैं, और ये संगीता घोष, रामशंकर, जोइता बोस, ये लोग सब हमसे शिक्षा लिए हुए हैं। और मैं ये इस विषय को, इतना विस्तार है इसका वर्णन, सभी ने अपना अपना जो मत व्यक्त किया है और सभी ने अपना अपना जो विचार व्यक्त किया है अपने व्याख्यान के दरमियान, ये सचमुच एक बहुत ही विषम परिस्थिति से, जो अभी वैश्विक महामारी से हम लोग जिससे
गुजर रहे हैं, इसमें हमारा जो ये माध्यम है कि हम लोग कैसे एक दूसरे से संपर्क बना रहे हैं। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से सारा सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। यद्यपि ये हमारे संगीत सब्जेक्ट के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, ये सभी जानते हैं। संगीत तो गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल शिक्षण प्रणाली पहले रहा, बाद में अभी भी जो स्कूल कॉलेज में शिक्षा दीक्षा होता है, गुरु या टीचर अपने क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको उनकी एक बार वो आगे अगर कोई बंदिश को गाते हैं या कोई विषय बताते हैं, उसको बाद में स्टूडेंट उसको रिपीट करते हैं। तो वो आमने सामने जो रूबरू सीना वो सीना पहले तालीम थी, जो आज संभव नहीं है। आज हम लोग बंद कमरों में भी जो शिक्षा देते हैं, उसके तहत बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो सामने सामने बैठ के शिक्षा दिया जाता है। संगीत के लिए सबसे उपयुक्त ये माध्यम है। आज का ये परिस्थितियां जो हम लोगों के बीच आ गई, शायद मैं तो अपने लाइफ में इस तरह की परिस्थिति नहीं देखा कि ऐसा हर चीजों का जवाब ऑनलाइन ही जा रहा है। जो ऑफिस से हम लोग लेटर का जवाब तत्काल भेज देते थे साइन करके तुरंत, वो सब अपने अपने घरों में है। और ऑनलाइन के माध्यम से कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधाएं कभी होती है, कभी थोड़ी सी उसकी भी कमियां होती है, फिर भी हर चीजों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं और अधिकारियों को जानकारी देते रहते हैं। एमएचआरडी से, यूजीसी से हर तरह की सूचनाएं आती है, जो तत्काल उसका आंसर जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी क्लास का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से लेक्चर कर रहे हैं, किस तरह से हमारे स्टूडेंटों को संगीत शिक्षा और संगीत की ज्ञान प्राप्त हो रही है। तो ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों से ये जो संभावनाएं, इसकी मंच प्रदर्शन कला तो हमारी संगीत की मुख्य काम है। ये मंचीय कला है। संगीत प्रयोगात्मक है, प्रायोगिक है। विशेष रूप से विषय का ज्ञान पुस्तक के माध्यम से, उन विषयों का ज्ञान जिसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, उनकी कुछ थ्योरी पार्ट जो म्यूजिकोलॉजी के माध्यम से, जो संगीत शास्त्र के माध्यम से हम बच्चों को देते हैं। जैसे हमारे संगीत को 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो जो प्राचीन काल में शिक्षण प्रणाली थी वो क्या थी, वो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, इस समय जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन की शिक्षा तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से मैं भी बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन, बाहर का क्लास मेरा भी चलता है। लेकिन स्टूडेंटों का, जिनको मैं अभी यहाँ सिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पर वो संसाधन एक साथ कभी मौजूद है कभी नहीं है, एकम्पनिस्ट भी तबले के जो होते हैं वो कभी नहीं है, तो कभी ऐसा भी नौबत आता है कि हम लोग खुद भी बजा के बच्चों को उनको ताल में बंदिश को ठीक कराते हैं, गाने के साथ साथ वादन भी करके करते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल पद्धति में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों के यहाँ होता है कि कोई अगर गा रहा है तो कोई संगत कर रहा है उसके साथ, अपनी लय मजबूत करने के लिए। तो ये हमारे बीच ऐसी चुनौतियां हैं जो, जिससे हम भविष्य को, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फ्यूचर इससे बहुत ब्राइट है। फ्यूचर तो संगीत का इसमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा संगीत तो गुरुमुखी विद्या है, सामने सीखने की चीज है। पर एक माध्यम जरूर है कि हम अपनी बातों को, अपनी ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए मैं अलग अलग तरीके से
गूगल मीट पे या जूम ऐप पे, चाहे तो स्काइपी से, चाहे तो ऐसी ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कुछ नहीं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कुछ अगर करके किसी को दे रहे हैं, उससे भी वो कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। लेकिन इससे मेरी शिक्षा का विकास और मेरी शिक्षा का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखता। ये एक प्रकार की एक बहुत बड़ी समस्याएं सामने है, जो हम लोग उस समस्याओं का समाधान, केवल एक समाधान मात्र, कुछ हद तक उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। 50 मिनट की पीरियड में हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें 10 मिनट आने जाने में निकलता है, 40 मिनट बचता है। उसमें काफी सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं। पढ़ाना लिखाना आज के युग में जो संगीत की शिक्षण है, संगीत तो प्रयोगात्मक है। संगीत को अगर मैं किसी बंदिश को सिखाऊंगा तो अगर गुरु उसको गा के नहीं समझा रहा है, बार बार उसको ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि उनको सुर का उतना ज्ञान नहीं है, उसको पहले सुर ही ठीक करने में तो उतना देर तो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षण प्रणाली, कॉलेज की या स्कूल की शिक्षण प्रणाली में वो संभव नहीं है। उतने ही देर में अच्छे बुरे, अच्छे थोड़ा कमजोर और ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छे स्टूडेंटों का भी, या थोड़ा सा कमजोर भी है, वो सब लोग एक ही साथ क्लास करते हैं। जो थोड़ी से उनकी कैचिंग पावर अच्छा है वो तुरंत उसको फॉलो करते हैं। कोई स्लोली अगर करता है तो वो भी धीरे 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 कोशिश करके उसको करने की प्रयास में रहते हैं, कर भी लेते हैं। परीक्षाओं को पास करना और संगीत को एक साधना के रूप में करना, इन दोनों में संगीत शिक्षण की जो प्रणाली है, हम एक लिमिटेड कोर्स के अंतर्गत 4 टीचर अगर हैं तो सब अलग अलग रागों को शिक्षा देके उसको पूरा कर देते हैं। कहीं एक ही लोग हैं तो पूरा कोर्स उनको कराना पड़ता है, कहीं 2 लोग हैं तो दोनों बांट के करते हैं। लेकिन कोर्स करा देना वो एक अलग चीज है। स्टेज पे थोड़ा सा मंचीय कला, इसको अगर इसमें मंच प्रदर्शन की बात करेंगे तो उसमें मंच की बात अगर आती है तो मंच को करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से गुरुजनों के सानिध्य में कुछ सही ढंग से सुर का लगाव, बंदिश का कहन, बंदिश का जो उसकी रूपरेखा है वो सही वास्तविक रूप में प्रेजेंट करने के लिए ये एक शिक्षा लेने की चीज है, जो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। अभी इस समय तो इतना मुश्किल हो गया कि किसी का आना जाना नहीं है। ये एक संचार माध्यम ही जो चल रहा है, हम एक ऑनलाइन के माध्यम से अपने वक्तव्य को, अपनी व्याख्यान को, अपनी कला को जिस भी रूप में दे रहे हैं, उसको जो लोग स्टूडेंट्स हैं, शोधार्थी हैं, जो पीजी के, यूजी के जो भी हैं, उनको इससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत लाभ मिल पाता है। यद्यपि इसके अलावा और कोई माध्यम भी नहीं है, ये भी सत्य है। हमारा जो काम है किसी न किसी रूप में हो रहा है, और इससे सहज माध्यम और कोई नहीं हो सकता। जो हम लोग आजकल ये दूरस्थ शिक्षा जैसे हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, कहीं बैठे हैं लोग, आज हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको वो शायद कुछ उनके ज्ञान वर्धन के लिए, कुछ हद तक उनके काम में आने की चीज है। सारी बातें हैं। भविष्य और इसकी संभावनाएं, भविष्य तो यही होना चाहिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, इस समय जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ये जितनी जल्दी खत्म हो और हम लोग सामान्य जनजीवन में आ जाएं जैसे पहले थे, शायद उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
जो पहले जिस तरह से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा और किसी भी आयोजन को करना, किसी का लेक्चर करना, किसी का स्पेशल कोई प्रोग्राम करना, कोई ऐसे कलाकारों को आप सामने से बैठ के, ऐसे टीचरों को बुला के उनकी व्याख्यान प्रदर्शन करवा के, सारे स्टूडेंटों को गेट टुगेदर करके एक साथ बैठा के, कुछ अगर उनकी जिज्ञासा भी है तो उसकी भी पूर्ति तभी हो सकती है जब हमारे पुराने हिसाब से हम लोग अपने जनजीवन में आ जाएं। उसके अलावे इसमें अच्छी संभावनाएं और भविष्य और कुछ नहीं हो सकती। पर इतना जरूर है कि इस समय जो इस लॉकडाउन में जो हम लोग ये कोविड-19 जो अलग अलग पेज से एक ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन जो है संगीत की चर्चाएं, इतनी सारी चीजें हुई इन 3-4 महीनों में, जो जिन कलाकारों को हम लोग कभी सामने से, हम लोग मीन्स जो स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग तो जाते आते रहते थे, तो हर जगह कोई ना कोई बड़े आर्टिस्ट, कोई जैसे भी सब लोग एक साथ स्टेज में बैठ के गाए बजाए हैं, बहुत से प्रोग्राम किए हैं, आगे भी फ्यूचर में हो सकता है। पर जो हमने ऑनलाइन के माध्यम से जितना हमारे स्टूडेंट्स, हमारे शोधार्थी, हम सभी जितना इनका आनंद लिए, शायद ऐसे आनंद घर बैठे कभी नहीं मिलता था। यदा कदा कुछ ऐसी चीजें लोग फेसबुक पर डाउनलोड करते थे, जो लोग सुनते थे, कहते थे कि अच्छा वहां ये हुआ है, तो इसकी जानकारी तब मिलती थी। आज तमाम सारी पेजें, तमाम सारे घरानों के ऊपर बहुत सारा काम हुआ, बहुत से पेज से अच्छे अच्छे आर्टिस्टों का संगीत सुनने को मिल रहा है। बैठे बैठे आप अगर उस पेज को खोलेंगे, कोई ना कोई माध्यम से अगर आप फेसबुक पे गए, कोई लाइव चल रहा है, आप सुनेंगे तो उसमें एक से एक कार्यक्रम सुनने को मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब अच्छा ही होता है, लेकिन संगीत तो किसी न किसी रूप में होता है, और संगीत होना अपने आप में, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी कला है जो सभी कलाओं में एक उच्च कोटि का कला माना गया है। और डायरेक्ट ईश्वर, अगर हम बात करें कि हम अगर ऐसा संसाधन ढूंढते हैं, अगर 4 बजे सुबह, 5 बजे उठ के 4 बजे सुबह मैं भैरव का आह्वान करता हूं, तो ऐसा महसूस होता है कि उस राग की अगर सच्चा स्वर लग जाए, तो उन स्वर के माध्यम से डायरेक्ट शिव का दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद करके अगर स्वर सही लग जाए, स्वर के माध्यम से ईश्वर को ढूंढा जा सकता है। उन तक पहुंचने का एक माध्यम पूरी तरह से सहज हो सकता है। हम लोग इन परिस्थितियों में जो संगीत की चर्चा करके हम अपने स्टूडेंट्स को, शोधार्थियों को, जो हम लोग ये ज्ञान हम सभी आपस में एक दूसरे से, ये चिंतन मनन से जो हमारा जो विषय का अलग अलग एक स्वरूप और अलग अलग एक भाव, लोगों की मनोभाव, वो जो मिल रहा है, ये सचमुच बहुत ही लाभदायक है। और इसमें बहुत सारे विद्वज्जन आज हमारे इस वेबिनार में स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारी मैडम प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी भी इसमें जुड़ी हैं, और राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर के वो फॉर्मर वाइस चांसलर रही हैं, हमारे संगीत विभाग में अध्यक्ष के पद पे बहुत सालों तक रही। हम लोगों का समय एक साथ बहुत लंबा बीता, और आज भी चर्चाओं के दौरान बहुत जगह हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते हैं, बहुत सारी बातें उभर के आती है जो यादगार की बात है, और वो यादें बनी रहती है। तो ये संगीत
हमारा एक ऐसा माध्यम है। हम लोग तो ये महसूस नहीं किए, बस इतना महसूस किए कि बाहर जाने में थोड़ा सा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, किसी से बहुत ज्यादा गैदरिंग में नहीं मिलना है। लेकिन अपनी संगीत साधना के वजह से केवल बैठ के संगीत का ही काम हम लोगों ने अपने विषय को खूब रियाज किया, खूब बढ़ाया, लोगों तक माध्यम से अपने यहाँ की हमारे पिताजी के नाम से पंडित विदुर मलिक ध्रुपद एकेडमी मैंने भी एक स्थापना किया हुआ है 2010-11 से। उसके माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से उनकी जन्म शताब्दी और इस तरह से बहुत से कलाकारों का भी चलता रहा। बहुत से लोग इसका आनंद लिए। इस माध्यम से एक दूसरे को सुनने का बहुत अच्छा अवसर मिला, जो अच्छे अच्छे कलाकारों को लोग सुने और अच्छा अच्छा सबने काम किया। आज भी हम लोग संगीत के अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास का, आज से मेरा 17 तारीख से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं और परीक्षा भी फाइनल सेमेस्टर के लिए इंस्ट्रक्शन आया है कि वो होना है। अब बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ हो रहा है, जबकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आज भी लोग बहुत डरे हुए हैं गैदरिंग में जाने से, और कैसे बच्चों की परीक्षा कराई जाए। तो उसका ऑनलाइन का भी सिस्टम माध्यम अपनाया गया। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही हुआ, पर ऐसी चीजें कुछ है जो ऑनलाइन संभव नहीं हो सकता। उसकी संभावनाएं तभी हो सकती जब या तो अगर आपके पास क्लास की अभी तक कोई, हम लोग एक जगह एकत्रित होकर क्लास नहीं ले सकते, वो एक ऐसे ऐप से ले सकते हैं, गूगल मीट से ले सकते हैं या जूम ऐप से ले सकते हैं, जिसको हम लोगों ने चलाया उधर मार्च अप्रैल में, मई में काफी क्लासेस हुए। कोर्स लगभग लगभग सब पूरे हो गए थे, परीक्षा होनी थी। उसी बीच ये सब सारी समस्याएं, इतनी बड़ी समस्याएं आई कि जो लोग सोच भी नहीं सकता था कि इतना लंबा चलेगा। आज भी कितना लंबा चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोग अपने प्रयास में लगे हैं और अपनी सांगीतिक सेवा में लगे हुए हैं। चिंतन मनन चल रहा है हर जगह, हर माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि आज जो ये परिचर्चा हुई, जिसका विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों द्वारा संगीत शिक्षण एवं मंच प्रदर्शन की चुनौतियां, संभावनाएं तथा भविष्य, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। बहुत ही अच्छा विषय है कि जिसको लोग माध्यम उसका जरिया, वो वो आपको देखना है कि हमें इसको कैसे आगे करना है, कैसे हमें इसको सुव्यवस्थित करके और कैसे इस परिस्थितियों में हम इसको कैसे संचार करें, कैसे इसका हम अच्छे से व्यवस्थित रूप से एक उसका सही स्वरूप लाएं और मेरा काम भी सही हो, इससे बच्चे भी लाभान्वित हों। सबसे बड़ी चीज यही है। मैं समझता हूं कि समय भी हो चला होगा, तो मैं डॉक्टर सुमिता बनर्जी और मैं आपके पूरे कॉलेज के इस वेबिनार के आयोजन में जितने भी प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर सुधा पांडे जी, निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश संयोजिका डॉक्टर सुमिता बनर्जी, सभी को, और जितने भी वक्ता इसमें भाग लिए और अपना अपना व्याख्यान के दौरान लोगों ने जो ज्ञानवर्धक बातें की, ये सचमुच बहुत सराहनीय है और बहुत
नेक काम है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं सबको हृदय से धन्यवाद और सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। हम सभी धन्य हो गए आपके इस उपस्थिति से। आपने अपने व्याख्यान में अत्यंत ही सारगर्भित एवं सरल शब्दों में वर्तमान परिस्थिति में शिक्षण हेतु संचार माध्यमों के प्रयोग में आने वाली चुनौतियों से हमें अवगत कराया और साथ ही इसके समाधान के तरीकों को भी बताते हुए हमारा मार्गदर्शन किया। सर, आपके व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बहुमूल्य व्याख्यान से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद सर।